अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमामी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ज़िना के मुताल्लिक़ कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में बताऊँगा कि ज़िना करने वाले कैसे सज़ा के मुस्तहिक़ हैं और ज़िना करने वालों पर कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ानी को जहन्नुम के किस वादी में डालेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, कि जो शख्स ज़िना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। असाम के मुताल्लिक़ कहा गया कि ये जहन्नुम की एक वादी है। बाज़ उलमा ने कहा है कि वह जहन्नुम का एक ऐसा गार है कि जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी शदीद बदबू से जहन्नमी भी चीख उठेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिससे जहन्नमी भी पनाह मांगते हों, ऐसे वादी में एक जानी को डाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अपने आप को छोटे बड़े ज़ाहिर पोशीदा किसी भी गुनाह के करीब मत ले जाओ। यहाँ बड़े से मुराद ज़िना है और छोटे से मुराद बोसा लेना, बुरी नज़रों से देखना और छूना है। चुनांचे हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद पाक है कि हाथ ज़िना करते हैं, पैर ज़िना करते हैं और आंखें भी ज़िना करती हैं। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपने किसी को बुरी नज़रों से देखा या किसी को शहवत के साथ छुआ तो ये भी ज़िना में शामिल है और इसके लिए भी वही अज़ाब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा से मरवी है, ज़िना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 मुसीबतें हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक़ दुनिया से है और 3 का ताल्लुक़ आखिरत से है। दुनिया से जिस मुसीबत का ताल्लुक़ है वो ये है कि दुनिया में उसका रिज़्क़ कम हो जाता है, उसकी ज़िंदगी मुख्तसर हो जाती है और चेहरा उसका बेनूर हो जाता है। और आखिरत से जो मुसीबत ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि आखिरत में खुदा की नाराज़गी, सख्त पुरशिश और जहन्नुम में उसका दाखिला होना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम रब की बारगाह में एक ज़ानी की सज़ा के बारे में सवाल करते हैं कि पाक परवरदिगार आलम, ज़ानी की सज़ा क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं उसे आग की जंजीर पहनाऊंगा, वह ऐसी वज़नी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाए। कहते हैं कि इब्लीस को 1000 बदकार मर्दों से एक बदकार औरत ज़्यादा पसंद है। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने आलीशान है कि जब बंदा ज़िना करता है तो उसका ईमान निकल करके उसके सर पर छतरी की तरह मुअल्लक़ हो जाता है और जब वह उस गुनाह से फारिग हो जाता है तो उसका ईमान फिर लौट आता है। और अगर उसी वक्त उसकी मौत हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुसलमान मरा या इस्लाम से निकल करके मरा। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला के नज़दीक नुत्फ़ा को हराम कारी में सर्फ करने से ज़्यादा बड़ा कोई गुनाह नहीं है। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत की खुशबू 500 साल के सफ़र की दूरी से आएगी मगर ज़ानी या लूती उससे महरूम रहेंगे। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी औरत का बोसा लिया, 70 बाकरा ख़वातीन के साथ ज़िना किया, सिर्फ बोसा लेने का ये अज़ाब है। और जिसने किसी बाकरा औरत से ज़िना किया उसने गोया 70,000 शादीशुदा औरतों से ज़िना किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे घिनौने गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं गुजारिश करूँगा कि जो अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनसे मेरी गुजारिश है कि आप उसे
ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے حوصلہ کو بلند کریں۔